हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को यूं कंटिन्यू करते हुए अपना टॉपिक जो चल रहा था ब्लड बैंक के अंदर अपना चल रहा था ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन। ठीक है, कौन सा जो टॉपिक चल रहा था? ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज अपन उसको क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आगे जो आपने पढ़ लिया था उसको अपन वापस रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद अपन नेक्स्ट क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें अपन देखेंगे आज। ठीक है, अपना टॉपिक था दोस्तों ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन। ये अपना क्या था दोस्तों? टॉपिक था। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको होल ब्लड लिया था। होल ब्लड का मैंने आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया था कि कैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन को कितने आरपीएम पे तो सेट करना है, कितने मिनट उसको चलानी है और कितना टेम्परेचर उसका रखना है। तो ठीक है, मैं आपको वापस एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि कल अपन ने जो अपनी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास हो चुकी थी उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास में जाकर उसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था जैसे होल ब्लड था, उसको अपन ने सेंट्रीफ्यूज किया था दोस्तों। तो दो कंपोनेंट सेपरेट हुए थे। पहला पीआरबीसी और दूसरी चीज सेपरेट करते हैं अपन ने पीआरपी। पीआरपी को बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और पीआरबीसी का पैक रेड ब्लड सेल। यहाँ अपन ने इसका टेम्परेचर इसकी स्पीड सेट करी थी मशीन की 2300 आरपीएम। 22 डिग्री इसका टेम्परेचर था और 3 मिनट क्या था दोस्तों इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद पीआरबीसी की लाइफ स्पान अपन ने पढ़ा था कि इसको स्टोर कौन से टेम्परेचर पर करते हैं? 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो लाइफ स्पान था इसका दोस्तों 42 दिन। ठीक है, कितना दिन था? 42 दिन था। और विदाउट सेटअप कितना दिन था? 35 दिन था। ठीक है, देन अपन ने पीआरपी को फिर सेंट्रीफ्यूज किया था सेकंड राउंड पे। तो दो चीज कंपोनेंट सेपरेट करे थे। पहले दूसरा करा था एफएफपी और तीसरा करा था आरडीपी। ठीक है, पीआरपी को सेंट्रीफ्यूज कैसे किया था? 2700 तो आरपीएम था, स्पीड थी मशीन की, 22 डिग्री इसका टेम्परेचर था और दोस्तों 7 मिनट इसका क्या था? टाइम पीरियड था। ये चीज अपन ने क्या कर ली थी? सेपरेट कर ली थी। आज अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एफ अपन क्या बनाएंगे फिर? क्रायो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो देखो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से अपन को वापस क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो ये चीजें आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हो चुकी थी, तो आपने वहां से इसके नोट्स बनाए होंगे। आज अपन एफएफपी को क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, आरडीपी का अपन ने लाइफ स्पान पढ़ा था दोस्तों, कितना दिन होता है? लगभग 5 दिन इसका क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। ठीक है, और टेम्परेचर इसका अपन ने बताया था कि कितने डिग्री पर इसको स्टोर करना है? 22 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या करना है? स्टोर करना है। ये तो हो गया इसका लाइफ स्पान। एफएफपी को मैंने बताया था कि इसको फ्रोजन कितने पे करना है? फ्रोजन करना है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। एक दिन के लिए फ्रोजन कर लिया और फिर इसको स्टोर कितने पर करना है? -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका लाइफ स्पान होता है दोस्तों 1 ईयर। कितना ईयर? 1 ईयर। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने क्या पढ़ ली थी? इसके अंदर पढ़ ली थी। फ्रोजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो लाई एफएफपी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर और जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे? अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। इसलिए इसको फ्रोजन का मतलब होता है जमाते हैं। जमाना किस पर है? -80 डिग्री पर। और कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। और वापस फिर इसको स्टोर करना है तो -35 पर स्टोर कर लेंगे और लाइफ स्पान कितना होता है इसका? 1 ईयर होता है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? क्रायो प्रेसिपिटेट, जो अपना चौथा कंपोनेंट था। भाई 4 प्रकार के मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे। पहला पीआरबीसी था, दूसरा एफएफपी, तीसरा आरडीपी, चौथा क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे एफएफपी से अपन क्रायो कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एक एफएफपी थी और एफएफपी के साथ एक क्या था? अपना एमपीटी बैग था, खाली बैग था। उसके अंदर अपन क्या बनाएंगे? क्रायो बनाएंगे। ठीक है, तो एफएफपी को क्या किया था अपन ने? फ्रोजन किया था। क्या किया था? एफएफपी को फ्रोजन किया था और -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, और कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। अब -80 का मतलब क्या है? कि एफएफपी बिल्कुल क्या है? जम रही है। ठीक है, मतलब जमी हुई कंडीशन है कि -80 टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो कि 0 डिग्री पर ही क्या चीज होना चाहिए? जमना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ तो क्या चला गया? -80 चला गया। तो एक अच्छी तरीके से क्या हो गई? पत्थर जैसी क्या बन गई? एफएफपी बन गई। अब अपन को क्या बनाना है? क्रायो बनाना है। तो फ्रोजन करी हुई एफएफपी को अपन को किसके अंदर डालना है? वाटर बाथ के अंदर डालना है। किसके अंदर? वाटर बाथ के अंदर। और इसका इस वाटर बाथ का मतलब होता है कि एक टब जैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर जो पानी भरते हैं और पानी का टेम्परेचर लगभग रखते हैं अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री अपन ने टेम्परेचर रखा किसका? वाटर बाथ का। और उसके अंदर 4 से 6 घंटे तक अपन ने किसको डाल दिया दोस्तों? एफएफपी को डाल दिया। 4 से 6 घंटे तक जो एफएफपी का बैग था उसको किस में डाल दिया? वाटर बाथ में डाल दिया। ठीक है, एक दिन बाद ये सारा सिस्टम क्या बनाते हैं? अपन क्रायो बनाते हैं। 4 से 6 घंटे किसके अंदर डाल दिया? वाटर बाथ के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे? वाटर बाथ में
डाल दिया, तो अब अपन इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। भाई पिघल गई है 4 से 6 घंटे तक, अगर 37 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर के हिसाब से, जो रूम टेम्परेचर का जितना टेम्परेचर होता है उतना पानी का अपन को क्या रखना है, तापमान रखना है। और ये जमी हुई एफएफपी को या फ्रोजन करी हुई एफएफपी को किसके अंदर डाल दिया, वाटर बाथ के अंदर डाल दिया। इसका टेम्परेचर कितना था पानी का, 37 डिग्री था। तो उसके अंदर 4 से 6 घंटे डाला, तो ये पिघल जाएगी, कौन, एफएफपी पिघल गई। पिघलने के बाद अपन इसको क्या करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज कितने पे करेंगे इसको, 2700 आरपीएम पर। कितने पर, 2700 आरपीएम पर, ठीक है। 2700 आरपीएम पर इसको सेंट्रीफ्यूज किया। मशीन का टेम्परेचर रखा आपने 4 डिग्री, कितना रखा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टाइम पीरियड दोस्तों रखता है इसका लगभग 3 से 5 मिनट, ठीक है। क्या रखा, टाइम पीरियड लगभग 3 से 5 मिनट रखा। देखो 2700 आरपीएम तो मशीन का टेम्परेचर, मशीन की स्पीड सेट करी, 4 डिग्री अपन ने क्या रखा, मशीन का टेम्परेचर रखा, और टाइम पीरियड लगभग 3 से 5 मिनट रखा। तो दो चीज सेपरेट होती है, एक तो क्रायो प्रेसिपिटेट और एक क्रायो पुअर प्लाज्मा। एक तो होती है क्रायो प्रेसिपिटेट और दूसरी चीज सेपरेट होती है क्रायो पुअर प्लाज्मा। क्या चीज सेपरेट होती है, होता क्या है, एफएफपी को अपन, एफएफपी जो फ्रोजन करी हुई एफएफपी थी, उससे उससे क्या बनाना है अपन को, क्रायो प्रेसिपिटेट बनाना है। तो फ्रोजन -80 पर करी थी, -80 का मतलब कि बिल्कुल एकदम एफएफपी क्या है, जमी हुई है। अब उसको अपन को पिघलाना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज करने के लिए लिक्विड चीज चाहिए। तो -80 पर जो फ्रोजन करी हुई एफएफपी थी, उसको वाटर बाथ लेते हैं। वाटर बाथ का टेम्परेचर अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करते हैं। सेट करने के बाद 4 से 6 घंटे के लिए उसको, एफएफपी को किसके अंदर डाल देते हैं, वाटर बाथ के अंदर डाल दिया। वाटर बाथ के अंदर डाल दिया तो एफएफपी क्या हो गई, पिघल गई। पिघलने के बाद उसको क्या करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज 2700 आरपीएम तो मशीन का स्पीड सेट करेंगे, 4 डिग्री मशीन का टेम्परेचर रखेंगे, और 3 से 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। 3 से 5 मिनट के लिए मशीन को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किया तो दो चीज सेपरेट हो जाएगी, क्रायो प्रेसिपिटेट और क्रायो पुअर प्लाज्मा। जो एफएफपी का बैग था उसके नीचे तो क्या चीज बैठ जाएगी, क्रायो प्रेसिपिटेट, और ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रायो पुअर प्लाज्मा आ जाएगा। ये सारी चीजें जो चौथा कंपोनेंट है, कौन से बैग के अंदर बनता है, क्वाड्रिपल बैग के अंदर। 4 बैग अगर आपस में, ट्रिपल बैग में तो 3 ही कंपोनेंट बना सकते हैं अपन, पीआरबीसी, एफएफपी और आरडीपी। अगर अपन को क्रायो बनाना है तो या तो पेंटा बैग लेना पड़ेगा, या कौन सा बैग लेना पड़ेगा, क्वाड्रिपल बैग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करिए। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। अब क्रायो पूरा प्लाज्मा तो क्या होता है, एक नॉर्मल प्लाज्मा होता है, नॉर्मल प्लाज्मा की तरह ही होता है। इसके अंदर ओनली कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा, ओनली एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये तो ओनली नॉर्मल प्लाज्मा की तरह होता है, और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसका लाइफ स्पान कितना होता है दोस्तों, 5 ईयर होता है। कितना होता है, 5 ईयर होता है, ठीक है। ये तो हो गया क्रायो पूरा प्लाज्मा की बात। अब दूसरा क्रायो प्रेसिपिटेट की बात करें, तो इसके अंदर ओनली, वहां तो ओनली एल्बुमिन था, यहाँ एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन तीनों प्रकार के प्रोटीन होंगे। और इसको अपन, लाइफ स्पान कितना होता है इसका, 5 ईयर होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 ईयर, 5 वर्ष तक तो इसको क्रायो प्रेसिपिटेट को काम में ले सकते हैं। और क्रायोपोर प्लाज्मा, सॉरी, क्रायोप्रेसिपिटेट का लाइफ स्पान होता है 1 ईयर। कितना होता है, 1 वर्ष। और क्रायोपोर प्लाज्मा का लाइफ स्पान होता है 5 ईयर, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है, ओनली कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन, ठीक है। बाकी यहाँ एल्बुमिन के साथ साथ ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, फिर एक दिन के लिए तो किस पर फ्रोजन कर देंगे, -80 पर। एक दिन तो किस पर फ्रोजन कर दिया, -80 पर। और स्टोर कितने पे करना है इसको दोस्तों, वही -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करना है, स्टोर करना। और कितने दिन तक काम में ले सकते हैं, 1 साल तक। तो क्रायो प्रेसिपिटेट को तो अपन देखो, क्रायो प्रेसिपिटेट बना लिया, बनाने के बाद इसको एक दिन के लिए तो -80 पर रखेंगे, फ्रोजन कर लिया। फ्रोजन करने के बाद उसको स्टोर कर देंगे -35 पर, और काम में कितना लेना है, 1 वर्ष तक अपन को काम में लेना है, ठीक है। दूसरी कहानी आती है क्रायोपोर प्लाज्मा की, जो नॉर्मल प्लाज्मा की तरह होता है, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ओनली एल्बुमिन। और उसका लाइफ स्पान कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष तक अपन उसको क्या लेते हैं, काम में ले सकते हैं। तो फ्रोजन एफएफपी से क्या बना लिया अपन ने, क्रायो प्रेसिपिटेट भी बना लिया और क्रायो पुअर प्लाज्मा बना लिया। एफएफपी से कैसे बनाएंगे, जो फ्रोजन करी हुई एफएफपी थी। क्रायो हमेशा किससे बनता है, फ्रोजन करी हुई एफएफपी से। स्टोर एफएफपी से कभी भी क्रायो नहीं बनेगा। फ्रोजन करी हुई एफएफपी से एक दिन बाद अपन को क्या, कौन सा कंपोनेंट बनाना होता है, क्रायो बनाना होता है, ठीक है। तो क्रायो -80 पर किसको फ्रोजन करी थी, एफएफपी को। जम रही थी बिल्कुल, जमने के उसको पिघलाना है, पिघलाने के किस में डालेंगे, वाटर बाथ में डाला। वाटर बाथ का टेम्परेचर था 37 डिग्री, 37 डिग्री 4 से 6 घंटे डाला, पिघल गई। पिघलने के बाद इसको 2700 आरपीएम पर क्या करा, सेंट्रीफ्यूज करा।
मशीन का टेम्परेचर रखा 4 डिग्री, 3 से 5 मिनट तक इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, दो चीज सेपरेट हो जाएगी, क्रायो प्रेसिपिटेट और क्रायो पूरा प्लाज्मा। क्रायो पूरा प्लाज्मा नॉर्मल प्लाज्मा होता है, ओनली एल्यूमिनियम प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, लाइफ स्पान होता है उसका 5 वर्ष होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्रायो प्रेसिपिटेट की बात करें, इसका लाइफ स्पान तो 1 ईयर होता है। फ्रोजन इसको एक दिन के लिए कितने पे रखते हैं, -80 पर रखते हैं, उसके बाद इसको स्टोर कितने पे कर लेते हैं, -35 पर इसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ये सारा चीज अपन का क्या हो गया, ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन था, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से एक बार बिल्कुल समरी बता देता हूँ कि कैसे कंपोनेंट प्रिपरेशन करना होता है। होल ब्लड आया, बैग आया अपने पास, बैग को अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, 2 राउंड घुमाते हैं। फर्स्ट राउंड घुमाया अपन ने 2300 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए, मशीन का टेम्परेचर रखा 22। दो चीज सेपरेट हुई, एक हुई पीआरबीसी और एक हुआ पीआरपी। पीआरबीसी यानी पैक रेड ब्लड सेल, और पीआरपी को बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। तो पीआरबीसी को अपन 42 दिन तो काम में ले सकते हैं, और उसका स्टोर टेम्परेचर होता है लगभग 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गई पीआरबीसी। अब अपन क्या करेंगे, पीआरपी से अपन को क्या बनाना है, एफएफपी और आरडीपी बनाना है, ठीक है। तो पीआरपी को अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वो होता है सेकंड राउंड। उस सेकंड राउंड का मशीन का स्पीड होती है 2700 आरपीएम। देन मशीन का टेम्परेचर होता है दोस्तों 22 डिग्री, और मशीन का टाइम पीरियड होता है 7 मिनट, ठीक है। तो ये इसको पीआरपी को घुमाएंगे तो दो चीज सेपरेट हो जाएगी, एफएफपी और आरडीपी, ठीक है। आरडीपी का लाइफ स्पान होता है 5 दिन, और इसका स्टोर टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गई आरडीपी कहानी। अब एफएफपी की कहानी आ गई। एफएफपी की कहानी क्या होती है, एफएफपी बना ली। अब एफएफपी को क्या करेंगे, एक दिन के लिए तो -80 पर क्या कर देंगे, फ्रोजन कर देंगे। और अगर इसको स्टोर करना, अगर क्रायो नहीं बनाना, तो अपन क्या कर लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, और स्टोर टेम्परेचर होता है -35 डिग्री, और लाइफ स्पान होता है 1 साल तक। अगर एफएफपी से अपन को क्रायो बनाना है, तो जो फ्रोजन करी हुई एफएफपी थी, जो -80 पर एफएफपी रखी थी, उसको अपन किसके अंदर डालेंगे, वाटर बाथ के अंदर डालेंगे, और 4 से 6 घंटे तक इसके अंदर पटक देंगे, पानी के अंदर पटक देंगे। पानी के अंदर पटकने के तो पिघल जाएगी। पिघलने के बाद क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज कितने पे करते हैं, 2700 आरपीएम पर 4 मिनट उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो रहा है। 3 से 5 मिनट तक क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो दो चीज सेपरेट होती है, एक तो क्रायो प्रेसिपिटेट और एक क्रायो पुअर प्लाज्मा। क्रायो पुअर प्लाज्मा एक नॉर्मल प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ओनली एल्बुमिन होता है। उसका लाइफ स्पान होता है दोस्तों 5 ईयर, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, -80 पर एक दिन के लिए तो फ्रोजन करेंगे, और फ्रोजन करने के बाद -35 पर क्या कर लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, और उसका लाइफ स्पान होता है 1 साल तक। ये पूरा क्या था, कंपोनेंट प्रिपरेशन की समरी थी। इसी प्रकार ब्लड बैंक में अपन क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपना कौन सा टॉपिक था, ब्लड बैंक के कंपोनेंट प्रिपरेशन, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे कि ब्लड बैंक के जो अपन ने कंपोनेंट बना लिए हैं 4 प्रकार के, पीआरबीसी, एफएफपी, आरडीपी और क्रायो, इनका यूजेज क्या होता है, कि कौन कौन सी अपना शरीर के अंदर कौन कौन सी इंडिकेशन आती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनके अंदर अपन को क्या चीज यूज लेनी पड़ती है, ये कंपोनेंटों को यूज लेना पड़ता है। पर्सनल अलग अलग डेफिशिएंसी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट क्या डॉक्टर क्या करता है, प्रीफर करता है। जैसे एनीमिया हो गया, तो कौन सा कंपोनेंट चढ़ाते हैं, उसके पीआरबीसी या पैक रेड ब्लड सेल चला। कोई मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक, आयरन डेफिशिएंसी है, तो सब सारी चीजें, कोई ट्रॉमा हो गया, सर्जरी है, या कोई प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा, पीआरबीसी। अब आता है एफएफपी की, किसी के क्लोटिंग फैक्टर की या प्रोटीन की कमी है, ठीक है, तो वो कौन सा उसको कंपोनेंट अपन करेंगे प्रीफर, एफएफपी करेंगे। किसी के डेंगू है, प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, तो उसको लिए कौन सा कंपोनेंट प्रेफर करेंगे अपन, प्लेटलेट या आरडीपी। तो अलग अलग इंडिकेशन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट क्या चढ़ाया जाता है। इनका वॉल्यूम भी अलग अलग होता है, कि नॉर्मल होल ब्लड का वॉल्यूम तो 350 ml होगा या 450 ml होगा, लेकिन कंपोनेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे पीआरबीसी का वॉल्यूम है 200 से 250 ml होता है, ठीक है, आरडीपी का वॉल्यूम 50 ml होता है, एफएफपी का वॉल्यूम होता है 100 से 150 ml। तो ये सारी चीजें अलग अलग वॉल्यूम के अंदर इनका क्या होता है, क्वांटिटी रहती है, ठीक है। एफएफपी इतनी रहती है, आरडीपी इतनी रहती है, पीआरबीसी इतनी रहती है, क्रायो इतना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके जस्ट बाद आने वाला है, कि कंपोनेंट तो बना लिए, लेकिन कंपोनेंटों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, इसका स्टोर टेम्परेचर क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियों में इसको यूज लेना है, ठीक है, ये बनाते कैसे, वो सारी चीजें अपन अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कंपोनेंटों के डिटेल स्टडी करेंगे। आज तो अपने कंपोनेंट बनाए थे, अगली क्लास में कंपोनेंट की डिटेल स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ इनको यूज लेना है, कैसे कैसे इनको स्टोर करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। धन्यवाद, राम राम।